वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 21 और हम डिस्कस कर रहे हैं हाउसेस और हाउसेस में डिस्कस कर रहे हैं 12th हाउस इन वेरियस हाउसेस। उसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे 12th हाउस इन 6th हाउस। तो क्या होगा जब 12th हाउस 6th हाउस में आ जाएगा? तो हाउस नंबर 6 में किसकी एनर्जी है? बुध और केतु की। और 12 में किसकी एनर्जी है? गुरु और राहु की। तो यहाँ एक घर तो रोग ऋण और शत्रु का है और दूसरा घर जो है एक्सपेंडिचर का है। दोनों ही बहुत ही मैलिफिक घर है और बहुत ही खराब घर है। ठीक है, पर यहाँ पर राशि परिवर्तन हो जाता है। मतलब तू मेरे घर और मैं तेरे घर। अगर तू मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं तुझे नहीं खराब करूँगा, और तू मुझे नहीं खराब करेगा तो मैं तुझे नहीं खराब करूँगा। तो ये यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 6 जो है वो 12वें में पहुंच गया और 12वां जो है वो कहाँ पहुंच गया है? 6th में पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में जब 12वां हाउस 6th हाउस में बैठा हुआ हो तो ये यहाँ पर राशि परिवर्तन नीच विपरीत राजभंग योग बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब अब उल्टे परिणाम मिलने लगेंगे। जो 12वां घर यहाँ पर एक्सपेंडिचर करा रहा था, हानि पहुंचा रहा था, आकर वो यहाँ पर बढ़िया काम करने लगेगा। यहाँ पर आपको कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त होगी। हॉस्पिटल्स में मान लीजिए आपको कोई रोग होता है तो आप आराम से उससे निकल जाएंगे। परेशान ना होइएगा कभी भी कि आप फंस गए इसमें। हॉस्पिटल्स भी आपको जाना नहीं होगा, और जाना होगा तो अच्छे के लिए ही जाना होगा और जल्दी से सही होकर आ जाएंगे आप। यहाँ पर जो 12वां घर पगलेटी दे देता है, रात की नींद हराम करने लगता है, ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत तो आराम मिल ही जाता है। और हानि और अपमान जो 12वें घर से हम देखते हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होती है। आपका हानि अपमान का जो एक सीन बन जाता है 12वें घर से, तो वो यहाँ पर नहीं होता है। वहाँ से आप हमेशा निकल जाते हैं। आपका अपमान नहीं होता, आपकी हानि नहीं होती है, और आपके जो शत्रु होते हैं उन पर आप आराम से विजय प्राप्त कर ले जाते हैं। आपके जो लोन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कर्ज ख़त्म हो जाते हैं, लॉस नहीं होता है, लॉस होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, एक साइड जहर है तो दूसरी साइड भी जहर है। अब जहर ने जहर को काट दिया है। ठीक है, जैसे कहते नहीं, ये जहर ने जहर को काटा, तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि 12th हाउस जो है वो 6th हाउस में बैठा है और 6th हाउस जो है 12th हाउस में बैठा है। तू मुझे ना मार, मैं तुझे ना मारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस अच्छा होता है और जॉब भी अच्छी होती है। ठीक है, और जॉब भी अच्छी मिल सकती है और बिजनेस भी अच्छा हो जाता है। और 12th हाउस जो है जुर्माना और बदनामी का भी है। तो 12th हाउस का जुर्माना और बदनामी भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। मतलब आपको कभी कोई जुर्माना या बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोर्ट वोर्ट में गए हुए हैं तो आपको ऐसा लगे कि आपको जुर्माना पड़ने वाला है, नहीं, आपको नहीं जुर्माना पड़ेगा, आप जुर्माने से निकल जाएंगे। और 6th हाउस जहाँ तक मैं बताता हूँ कि वो एक बाधा का हाउस है, और 12th हाउस जो है ये हानि का हाउस है। अब जो यहाँ पे 6th हाउस है तो वो यहाँ पे 4 लेगेड एनिमल्स को भी डिनोट करता है, जैसे कि काऊ हुआ, जैसे कि डॉग्स हुए, है ना। और 12th हाउस क्या है? चैरिटी है, सेवा करना हुआ है, दान करना हुआ है, ये सब 12th हाउस है। तो यहाँ पर क्या बताता है? सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे 12th हाउस बताता है कि अगर आप 4 पैर वाले जानवरों की सेवा करेंगे, ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा। मतलब अब आप यहाँ से कई चीज़ें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर गाय की सेवा करें तो आपको लाभ मिलेगा, कुत्ते की सेवा करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में आपको बताता हूँ जो कम लोग करते हैं, पर जो लोग करते हैं बहुत रईस होते हैं। यहाँ पर आप ब्रीडिंग का काम कर सकते हैं, समझ रहे? गाय की ब्रीडिंग कर लीजिए, घोड़े की ब्रीडिंग कर लीजिए, स्टड फार्म्स खोल लीजिए। ठीक है, घोड़े का कारोबार कर सकते हैं, कुत्ते की ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो ये सब का आप कारोबार कर सकते हैं। यहाँ आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तरफ आप अपने भाई ये माल की तरह समझेंगे ना। अगर आपने घोड़े पाले हुए हैं, ये आपको पैसा देने वाले हैं, तो आप इनकी अच्छे से सेवा करेंगे। जब आप इनकी अच्छी से सेवा करेंगे तो आपको एक तरफ तो भाग्य का फल मिलेगा, दूसरी तरफ धन का भी लाभ मिलने लगेगा, है ना कि नहीं? तो ये यहाँ एक बहुत हिडन मीनिंग है कि अगर आप
अपनी लाइफ टाइम में चार पैर वाले जानवरों का, चाहे बकरी का भी आप काम करिए तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। स्टड फार्म खोल लीजिए, आपके घोड़े धड़ाधड़ बिकेंगे। घोड़ों का आप काम कर लीजिए, घोड़ों का कारोबार कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। जब आपका 12th हाउस कहाँ आ रहा हो, 6th हाउस में आ रहा हो। तो यहाँ पर थोड़ा लगन को भी चेक कर लेना चाहिए। अगर लगन स्ट्रांग है तो ये सारे परिणाम और पुरजोर तरीके से आएंगे और अच्छे तरीके से फल मिलेंगे। और अगर लगन थोड़ा कमज़ोर है तो परिणाम तो मिलेंगे, पर थोड़ा सा इसमें कमज़ोरी तो आ ही जाती है, लगन अगर कमज़ोर हो रहा है तो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, छोटी बीमारी जो है वो तो 6th हाउस से देखते हैं, और बड़ी बीमारियां जो है वो हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। क्योंकि 8th हाउस वाली लाइलाज बीमारियां होती हैं, हिडन बीमारियां होती हैं जिनका कोई डायग्नोज नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ 6th हाउस जो है छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। ठीक, तो ये सूत्र भी याद रखिएगा कि 6th हाउस से छोटी बीमारियां और 8th हाउस से हम बड़ी बीमारियों को देखते हैं। और यहाँ पर एक और आपको बेनिफिट मिलता है जब 12th हाउस आपका 6th हाउस में आता है। और ये आप देखिएगा ज़रूर, चेक कर बताइएगा भी मुझे कि जो आपके कंपटीशन होते हैं, जो आपसे भिड़ने के लिए आपके एनिमीज़ आते रहते हैं, आपको परेशान करने के लिए आते हैं, वो देर सवेर जो हैं कर्जदार बन जाते हैं। ये आप ज़रूर अपनी कुंडली में चेक कर देखिएगा और बताइएगा मुझे, कि चाहे फेसबुक पे बता दीजिए, चाहे यहाँ कमेंट्स में बता दीजिए, चाहे मुझे फ़ोन पर बता दीजिएगा, या मेरे ऑफिस में जो आते हैं लोग वो बता देंगे कि क्या ये है कि आपसे जो भी झगड़ा करते हैं या आपके जो एनिमीज़ हैं वो कर्ज के तले दबने लगते हैं, वो कर्जदार हो जाते हैं किसी न किसी रूप से। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हर चीज़ तो अच्छा है, पर यहाँ माँ के लिए थोड़ा सा हमेशा मैंने देखा है कि बुरे परिणाम मिलते हैं, और बच्चों के लिए भी बुरे परिणाम यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। यहाँ स्लीप डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो जो है क्या कहते हैं, नींद का है। अब रोग ऋण शत्रु दूर हो गए, पर फिर भी किसी न किसी वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स यहाँ पर हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। जैसे वो 12वें घर को इतना प्यार करते हैं कि वो कहीं छोड़ते ही नहीं है उसको, तो 12वां घर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स यहाँ पर दे देता है, पर आप सही भी हो जाते हैं। खैर, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ 12वां घर में स्लीप डिसऑर्डर्स हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। कभी तो ख़त्म हो जाएं, रात में सोने नहीं मिलेगा, हद हो गई है। अच्छा, अब हम आगे यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं कि और हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब हम लोगों के लोन चुकता हो जाएंगे, लोन हमारे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर हाउस यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर हम लोग लोन क्यों ना ले लें। फिर हम यहाँ पर कोई कारोबार कर सकते हैं लोन लेके। अगर आपको चांस मिले लोन लेने का तो आप ऐसी ग्रह दशा में ज़रूर लोन ले लीजिए, ऐसे कॉम्बिनेशन में जहाँ 12th हाउस आपके 6th हाउस में आया है। आप लोन लेंगे तो आप लोन चुकता भी कर सकते हैं और फिर अपने जीवन में आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन लेके आप मतलब कि कुछ ऊटपटांग काम करने लगिए, जाके भैया गुलछर्रे उड़ाने लगिए, तो फिर उसके बाद कहिए कि आपने तो कहा था 12th हाउस में मैंने लोन लूँगा तो मेरा सब सही हो जाएगा। भाई, यहाँ युधिष्ठिर भी हार गए थे जुए में, तो आप लोन लेके बचे रहेंगे? कतई नहीं बचे रहेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि लोन लीजिए तो ग्रोथ के लिए लीजिए, बिजनेस के लिए लीजिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए लीजिए। और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 12th हाउस की प्लेसमेंट से ये तो पक्का हुआ कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो आप उन्हें चुकता कर ले जाएंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप ऊटपटांग काम करेंगे तो फिर शनि जहाँ भी होगा वहाँ आपको रिजल्ट देने ही लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे किन चीज़ों से। अच्छा, तो मैंने अब ये तो एक चीज़ आपको लोन के बारे में बताई, 12th हाउस और इन 6th हाउस। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप हॉस्पिटल्स का अगर आप काम करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, मेडिसिन का आप काम करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। ठीक है। तो क्योंकि मेडिसिन जो है आपको लाभ देने के लिए खड़ी हो जाएंगी, पहले आपको नुकसान देने वाली थी, यहाँ पर आपको लाभ देंगी। तो अगर आप मेडिसिन का काम करें, हॉस्पिटल्स से रिलेटेड काम करें, उनके सप्लाई का काम करें, मतलब उनसे कहीं ना कहीं रिलेशन बना लें, तो आपको अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेगा। और आपको हायर स्टडीज़ से भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर
आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, या आपको तंत्र मंत्र की विद्या या ऐसे 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 सब्जेक्ट्स जिनको लोग समझने के लिए तैयार हों, जहाँ आप ज्ञान दे रहे हो, तो यहाँ 12th हाउस आपको एक तरीके से टीचर भी बना सकता है, क्योंकि आप लर्निंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी गुप्त विद्याओं के। मेडिटेशन से आपको यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, एनजीओ से आपको फ़ायदा हो सकता है, और आपका कोई यूजलेस एक्सपेंडिचर नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना कि 12th हाउस इज़ यूजलेस एक्सपेंडिचर, कि बेफालतू में ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो यहाँ पर आपका नहीं होता है। और आप कैसी भी सिचुएशन में फंस जाएंगे, आप हमेशा विक्टोरियस बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके दुश्मन आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। भाई कर्जदार हो जाएगा आदमी तो कहाँ से खड़ा हो पाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन 12th हाउस एंड 6th हाउस देता है। यहाँ पे छोटे मोटे जो आपके 6th हाउस के वो रोग होते हैं ना, वो आते हैं जाते हैं, आपका कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहते हैं उनके आगे, ठीक है, और वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। और अगर आपका गलती से भी कोई कोर्ट केस लिटिगेशन वगैरह हो जाता है, अव्वल तो ये उनसे दूरी बचाता है, पर अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो उनमें आप ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा लिटिगेशंस में। तो ये कॉम्बिनेशन एक एक्सेलेंट लॉयर्स का भी हो सकता है, एक सोशल एक्टिविस्ट का भी हो सकता है। मतलब अच्छे लॉयर जो होंगे, अच्छे सोशल एक्टिविस्ट जो होंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस जो हो सकते हैं, जो लोगों के लिए खड़े हों, ठीक है, जो समाज के लिए कुछ करें, कल्याणकारी कार्य कर दें। तो ये सब कॉम्बिनेशन 12th हाउस एंड 6th हाउस आपको दे देता है। एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बना देता है, एक टीचर भी बना देता है। आप लोग कल्याण का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और बिजनेस विथ हॉस्पिटल्स मैंने आपको बता ही दिया है कि अच्छा होगा। तो ये था परिणाम 12th हाउस एंड 6th हाउस, और ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे 7th हाउस में जब 12th हाउस आ जाता है, मतलब 12th हाउस एंड 7th हाउस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।